आप सभी बड़े अफसरों को हवलदार राम गोपाल वर्मा का नमस्कार। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। पोस्टिंग एसएचओ थाना सदर बाजार की है। और ऊपर से स्पेशल ऑर्डर आया है कि बिट 20 लाख से शुरू होगी। हाँ, एक और स्पेशल ऑर्डर आया है कि नियुक्ति केवल क्लीन इमेज ऑफिसर की होगी। तो ऊपर वाले का नाम लेके शुरू करते हैं। बोली लगाइए। 30 लाख। 35 लाख। अरे चौहान, सुना नहीं? क्लीन इमेज वाले ऑफिसर चाहिए। तो मैं तो सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है गुड़गांव वाले लैंड ग्रैबिंग केस की। और तू तो बड़ा दूध का धुला है ना गुप्ता। तेरा वो हवाला वाला केस, उसका क्या हुआ? अरे चौहान साहब, 4 बच्चों के बाप हो गए, फिर भी बचपना कर रहे हैं आप। आपस में एक दूसरे का नाड़ा खींच रहे हैं। कमाल है यार। फिर से शुद्ध मन से शुरुआत करते हैं, ठीक है? 40 लाख। एक और आ गया जी, क्लीन इमेज वाले अफसर। 6 महीने पहले जमानत पर छूटे ये। एक रेप का केस चल रहा है इनके ऊपर। अच्छा, और तू जो लौंडों के साथ रंगरलियां मनाता फिर रहा है, उसके बारे में बताऊं यहाँ सबको? हो जाने दे गुप्ता, मेरा मुंह मत खुलवा। अरे हिम्मत है तो बोली लगा, ये लुगाइयों की तरह चुगलियां मत कर। हैं? जी वो 45 लाख। 50 लाख। 55 लाख। 60 लाख। और जी 65 लाख। 65 लाख। 65 लाख। यस, ये हुई ना अफसरों वाली बात। यार ये तो मैच ही टाई हो गया। अरे मतलब इतने अफसर में से कोई एक क्लीन इमेज वाला अफसर नहीं है जो इनके बिट को इक्वल कर सके। गुरुजी, हाँ? मैं भटनागर साहब, आपके तो शादी में गए थे हम। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या था लास्ट केस आप पर? गुरुजी, दिल्ली यूनिवर्सिटी 2006 ईव टीजिंग केस है सर। ईव टीजिंग केस? ये कोई केस होता है? आप इधर आइए, आप इधर आइए सर, बताइए। भटनागर साहब ईव टीजिंग पे ही लटके हैं। आप इधर आइए। भटनागर साहब, वी ऑल पुलिस डिपार्टमेंट फील प्राउड ऑफ यू। डू यू नो दैट? नो सर। लो, हम इनका प्राउड लिए घूम रहे हैं, इनको पता ही नहीं। 65 लाख 1, 65 लाख 2, 65 लाख 3। संदीप भटनागर साहब, आप अगले हफ्ते अपनी रकम जमा करवाइए, अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाइए, ठीक है? अरे काहेगा थैंक यू, अभी रुकिए तो सही। एसएचओ संदीप भटनागर, थाना सदर बाजार। गिव हिम अ बिग क्लैप। आजा। प्रणाम गुरुजी। हाँ भाई भानु प्रताप, क्या हाल है? प्रताप। हाँ 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 हाँ, प्रताप वकील। काम हो जाएगा आपका। 5 पेटी दे दो बस। बजट थोड़ा कम है गुरुजी। थोड़ा कंसेशन। थोड़ा 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 कितना थोड़ा सोच के आए हो? कितना थोड़ा? गुरुजी 1 लाख रुपए। अरे देखो गुरुजी, नया नया वकील है, लेकिन केस बहुत इंपॉर्टेंट है। मना मत करना गुरुजी, बड़ी उम्मीदें लेके आए आपके पास। मुझे पता है आपके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। अरे यार, दरबार तो ठीक है, धर्म संकट में डाल दिया तुमने। आप तो डावरी वावरी का केस करते हैं ना वकील साहब? जी गुरुजी। ठीक है, एक काम करते हैं। 1 लाख रुपए अभी नगद दे दो, और अगले आने वाले 1 साल तक जो भी डावरी के केस आए ना, 15% मुझे दे देना कमीशन। देखो सोचो मत, टाइम नहीं है। करवा चौथ का दिन है, घर पे बीवी भूखी वेट कर रही है। मुंह से बोलो। हाँ क्या? मंजूर है गुरुजी। गुड, ठीक है। ये लीजिए 1 लाख रुपए। ठीक है, बुधवार को सीढ़ी आगे ले जाना, ठीक है? जी। क्या मैं इसको पेश कर सकता हूं? अभी मैं उसको। आर यू इनवाइटिंग पीपल फॉर योर वेडिंग? कोई ने बता दे कि विटनेस को पेश करने से पहले एडवांस नोटिस दिया जाता है, कोर्ट को भी और डिफेंस को भी, और परमिशन के बाद ही विटनेस को पेश किया जाता है। जनाब, मैं जानता हूं मुझसे गलती हो गई, लेकिन प्लीज मैं आपसे। आप अगली डेट पे पेश करो वकील साहब। जनाब, मैंने बड़ी मेहनत की है जनाब इस विक्टिम्स को यहाँ तक लाने के लिए। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। अब आप बड़ा मत जाओ यार सुबह सुबह वकील साहब। प्लीज सर। राजपाल साहब आपके सीनियर हैं। कोर्ट के 2-4 रूल रेगुलेशन अगर उनसे सीख लोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे आप। रूल्स एंड रेगुलेशन कानून के फायदे के लिए बने हैं सर। इन्हें सच छुपाने का जरिया मत बनने दीजिए। इन्हीं लूपहोल्स का फायदा उठा के तो राजपाल जैसे लोग कानून के दल्ले बने बैठे हैं।
दलाल, आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसी बदतमीजी नहीं की। What do you mean? मैं तमीज तो तुझे बाद में सिखाऊंगा, केस खत्म होने दे। ए देखो त्यागी साहब, बाद में मतलब क्या? कोर्ट में बता के दिखा। ए हल्ला मचाना बंद करो। कान के नीचे खींच के दूंगा ना, अगली 7 पुश्ते तेरी साली बहरी पैदा होंगी। How dare you talk to me like that? साले तू साले करूंगा भाई क्या? अरे भाई मैं बैठा हूँ ना यहाँ पर। Bastard! गाली मत दे, मैं कह रहा हूँ राजपाल। Bloody bastard! जनाब इसको मैं यही पीटूंगा, मैं बोल रहा हूँ। अरे केबल देखना मेरा किधर रखा हुआ है। अरे आप लोग चुप रहो यार एक मिनट। क्यों पड़ा है? एक तो तू चाय नहीं देता ढंग से, ऊपर से केबल भी नहीं रख सकता ढंग से ठिकाने पे। बस करो, बस करो। अगर आप लोगों को ऐसे ही फैसला करना है तो बाहर लड़ लो यार, हैं? मेरे कोर्ट का माल क्यों खराब करते हो? हैं जी? और राजपाल साहब, आप तो इतने सीनियर लाए हो रहे यार। हम खुद एजुकेट होते हैं आपसे कितनी बार यार, आप कैसे अपना कूल लूज कर गए? You're right. I got carried away. I shall be a little more careful. Yes, you better be. You can go now. त्यागी साहब, भाई आप इधर कोर्ट में क्या कर रहे हो यार? हैं? आपको तो फिल्मों में होना चाहिए। कान के नीचे दर के बजाऊंगा, हाँ जी, औलादे बहरी पैदा होंगी। वकील साहब, ये कोर्ट है, यहां पर वकील की इमेज ही सब कुछ होती है, समझे नहीं? अरे नई नई शुरू की है तुमने प्रैक्टिस यार, क्यों अपनी इमेज खराब करते हो? ऐसे इमोशनल होके केस नहीं लड़े जाते। We trusted you, Mr. Rajpal. देवान साहब, have some faith in me. 2-4 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ भी ठीक कहां हो रहा है मिस्टर राजपाल? वो कल का लड़का तुम्हारे इंस्पेक्टर राठी के पुलिस डिपार्टमेंट से वो सीडी निकाल ले आया और आप अब भी कह रहे हैं गिव मी सम मोर टाइम। कैसे? हमने पैसा पानी की तरह बहाया है, but it's getting us nothing. वो पिंटो को 2 करोड़ रुपए देकर हमें क्या फायदा हुआ? Why bring Pinto up? He did his job. But why not bring Pinto His up? job. That money is not wasted, by the way. पैसों की चिंता नहीं है मिस्टर राजपाल, फैमिली की बहुत बदनामी हो रही है। I understand. अगर आप बुरा ना मानो तो डू यू वांट अस टू कंसल्ट सम अदर लॉयर? आई मीन आई कैन स्पीक टू कपिल और मिस्टर जेठमलानी। Devan sahab, are you doubting my ability? नो आई डोंट, बट इस उम्र में इकलौते पोते को जेल जाते हुए नहीं देख सकता। वी वांट यू टू डिलीवर मिस्टर राजपाल। Can't believe this. What the hell? क्यों वकील साहब, ज्यादा चर्बी चढ़ गई है आजकल? हाँ, 2-4 फोटो अखबार में क्या छप गए? किस मार खां समझ रहे हैं अपने आप को? सीनियर से बात करने की तमीज भूल गया? वार्निंग दे रहा हूं तुझे, याद रखियो, आइंदा राजपाल साहब से बदतमीजी से बात की ना, जहां से निकला वहीं बांट दूंगा। तो भाई साहब, राजपाल साहब से कहना राजपाल साहब से बता
तो हुजूर पिछली बार इस कोर्ट में एक सीडी दिखाकर, बल्कि एक फिल्म दिखाकर हीरो बनने की कोशिश की गई। आई एडमिट कि उस सीडी में जो लैंड क्रूजर है वो मेरे क्लाइंट की। आई ऑल्सो एडमिट कि एक्सीडेंट के रात को ही वो सीडी बनाई गई थी, लेकिन उस एक्सीडेंट का इस केस से कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट इट इज अ शेयर कोइंसिडेंस कि दोनों एक्सीडेंट्स एक ही रात में हुए। एंड दैट्स व्हाई I'd like to call the family drive of my client. उसका नाम क्या है? कमलेश रावत। कमलेश रावत एज अ विटनेस प्लीज। चलो जल्दी जल्दी। उस रात को क्या हुआ जरा कोर्ट को बताओ। जज साहब, उस रात मैं राहुल बाबा को किसी पार्टी में छोड़कर वापस आ रहा था। क्या टाइम होगा? 12:30-1 के आसपास। फिर क्या हुआ? रोड खाली थी और कार नहीं, तो मैं थोड़ा फास्ट चला रहा था। बस और एक टर्न पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। फिर तुमने क्या किया? मैंने साहब को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बहुत डांटा और पुलिस में जाकर कंप्लेन करने को कहा। फिर पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? पुलिस स्टेशन में इंश्योरेंस कंपनी के बंदे ने कार का वीडियो बनाया। यही है इस सीडी की असलियत। इसी सीडी की तस्वीरें मीडिया में, अखबारों में, न्यूज चैनलों में दिखा दिखाकर मेरे क्लाइंट को फंसाने की कोशिश की जा रही है, और इसी सीडी को आज ये दिखाकर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। I have the police report copy and the insurance copy. कितने साल से ड्राइविंग कर रहा है? जी 15 साल से। 15 साल से? फिर तो तू एक्सपीरियंस ड्राइवर है ना? जी। आधी रात को खुली सड़क पे इतनी महंगी इंपोर्टेड गाड़ी ठोक कैसी थी तूने? बताया ना सर, रोड खाली थी और मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा थी। फिर भी क्या 60-70 की स्पीड, इससे ज्यादा क्या होगी? क्या बात करते हो साहब, इंपोर्टेड गाड़ी है। 60-70 तो पहले गियर में चली जाती है। तू कौन से गियर पे था? मैं 3rd गियर में। 100-110 की स्पीड रही होगी। 3rd गियर पे। राजपाल साहब, ठीक से तैयारी नहीं करवाई आपने, पकड़ा गया आपका आदमी। जनाब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। जिस गाड़ी की बात हम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक है, उसमें गियर है ही नहीं। तो फिर ये 3रे गियर पे कैसे चला रहा था? सर, वो गाड़ी के पेपर्स हमने कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। जनाब, ये कोर्ट में पहली बार आया, जरा नर्वस है। सो माय रिक्वेस्ट इज इफ यू कुड टेक अ स्टेटमेंट इन द नेक्स्ट हियरिंग। जनाब, ये नर्वस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। है भाई, झूठ बोल रहा तू? हैं? तेरे को मालूम है कोर्ट के अंदर झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है? चल मुर्गा बन जा यहाँ पर, चल बैठ जा। हाँ, और बोल कुकड़ू कू। कुकड़ू कू। हाँ। जनाब, एक बात और मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है केस छोड़ने के लिए। मुझे धमकियों वाले फोन आ रहे हैं और 2 दिन पहले मुझ पर हमला भी किया गया। सर, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। आई मीन, देखो ना, मार मार के क्या हाल बना के रखा है। कोर्ट की लड़ाई अपनी जगह, बट वी शुड नॉट टॉलरेट एनीथिंग लाइक दिस। इतनी फिक्र है तो पिटवाया क्यों? मैंने पिटवाया? वैसे तुम्हारी हरकतें पिटने लायक ही है, बट आई हैड नथिंग टू डू विद दिस। नाटक मत कर राजपाल, पिटवाया ना तो मानने की हिम्मत भी रख। इज दिस द वे समबडी स्पीक्स टू अ सीनियर काउंसिल? अरे यार, आप लोग तो फिर लड़ने लगे यार। हाँ, अब तो एसी भी लगवा दिया, ठंडे हो जाओ भाई। हाँ, देखो जॉली साहब, मैं राजपाल साहब से इस बात पे अग्री करता हूँ, आपको सिक्योरिटी की जरूरत है। नहीं 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 सर, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मैं बस आपको ये बात बताना चाहता था, मैंने बता दी। अरे वकील साहब, जान है तो जहान है। मैं ऑर्डर देता हूँ पुलिस को, आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम कर दे। हैं जी? ना तो अगर आपको कुछ हो गया ना तो हमें एक केस और झेलना पड़ जाएगा भाई यहाँ पर। हैं जी राजपाल साहब? अच्छे खासे तो लगते हो, फिर ये चेहरे पे मेकअप लगाने की क्या जरूरत थी? मेकअप पसंद नहीं है? अपने चेहरे की गंदगी छुपाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। मुझे माफ कर दे हरसंदू। कश्मीरी पुलाव मैंने बनाया है।
कैसा है? हाँ माजू। जोली भैया बस्ती में ना एक आई विटनेस मिल गया है मुझे, मैं कल मिलवाता हूँ आपसे। नहीं कल नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। उसको कहीं जाने मत देना, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। जाना पड़ेगा यार, खाना खा के जाते हैं, ठीक है? फिर मैं तुझे जीजा जी के यहाँ छोड़ देता हूँ। थोड़ा और। जोली भैया कहाँ है? वहाँ। रामाशय जी, ये है एडवोकेट जगदीश त्यागी। जॉली भैया मेरे बॉस, मैंने बताया था ना इनके बारे में। हाँ। एक्सीडेंट के बारे में क्या जानते हैं आप? हम तो सब कुछ जानते हैं साहब, हमारे सामने ही तो एक्सीडेंट हुआ था। मरने वाले अपने ही लोग थे, हमने ही उनकी लाशों को उठाकर पुलिस की गाड़ी में रखा था। कोर्ट में आके गवाही देंगे आप? बस जो देखा वही कहना है। ये हमसे ना हो सकेगा साहब। अरे हम दिहाड़ी मजदूर हैं, वकील साहब एक दिन का काम छोड़कर कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो शाम को खाएंगे क्या? इस देश में गरीबों को इंसाफ बहुत महंगा मिलता है साहब। इंसाफ मिलता नहीं, इंसाफ के लिए लड़ना पड़ता है। और अगर सभी इस तरह सोचने लगे तो फिर कल दोबारा फिर एक एक्सीडेंट होगा। उस दिन वो 6 लोग मरे थे, फिर आप मरेंगे। किसी ना किसी को तो खड़ा होना ही पड़ेगा ना। तो हो कोई खड़ा, हमारे बस की बात नहीं। हमें क्यों बलि का बकरा बनाते हैं आप? हमें जो कुछ पता था हमने इनको बता दिया। वो गवाही देने के लिए हम नहीं जाएंगे। आधी रात को मुझे क्यों बुलाया जब सच बोलने से फटती है तो? बैठे रहो सर पे हाथ धरे। तुम गवाही दो या ना दो, मैं तो सच ढूंढ के ही निकालूंगा। सारी सच्चाई दिल्ली में ही ढूंढोगे वकील साहब? गोरखपुर जाओ साहब, सच तो वहां छुपा बैठा है।